ए महाराज कि मेरे जीवन के दोनों बोले कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो अवध मांग लो ये अवध मांग लो राम प्यारे मांगो अवध मांग लो। महाराज आप नहीं जानते अरे छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए और छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। छोटी पैया पैदल ना चल पाए छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। इसलिए मेरी नैया के दोनों मेरी नैया के दोनों किनारे न मांगो अवध मांग लो अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो अवध मांग लो। राम लक्ष्मण को न मांगो महाराज हम इन्हें नहीं देंगे। तो विश्वामित्र बोले दशरथ पागल हो जिन्हें तुम अपना बच्चा समझ रहे हो कोई ये बालक थोड़ी है। कौन है? बोले भगवान है इनका अवतार होगा पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए हैं श्री राम। इसलिए मोह जाल में मत पड़ो इन्हें हमारे साथ भेजो। और बोले मेरा इतना कहना मानो और श्री राम लखन को जाने दो अरे नटवर को नाटक अरे नटवर को नाटक रचने दो भूतल का भर हटाने दो नटवर को नाटक रचने दो। भेज दो मेरे साथ मोह जाल में न पड़ो भेजो। तो बोले प्रभु अगर नहीं मानती हो तो ले जा लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना। विश्वामित्र बोले भैया हम इनका क्या ध्यान रखेंगे ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले हैं। आगे बढ़े राम लक्ष्मण को साथ लिए आजमगढ़ के लिए चले विश्वामित्र। रास्ता में एक बड़ा भयानक जंगल मिला। क्या देखा राम ने? उस जंगल में सामने से एक विशाल रूप की पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है बहुत लंबी चौड़ी काली कबरी। जो भगवान ने देखा सवाल कर दिया गुरुदेव कौन है ये पहाड़ जैसी स्त्री ये क्या है? विश्वामित्र बोले राम मुसीबत है मुसीबत। मतलब ये है जम्भासुर की पत्नी ताड़िका जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई है राम। इसलिए बिना मतलब में महात्मा को मार रही है तुम इसका वध करो। तो राम ने साफ मना कर दिया बोले गुरुदेव क्षमा करना ये ताड़िका राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है औरत और औरत पे हाथ उठाना ये बहादुरों को शोभा नहीं देता महाराज ये काम हम नहीं करेंगे। तो विश्वामित्र कहते राम सुनो जो बिना मतलब में पाप करते हैं जो दूसरे का नुकसान करते हैं दूसरे को मारते हैं उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता इसलिए तुम इसे मारो। तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया। अब ताड़िका को मारने के बाद पहुंच गए आजमगढ़ में।
अब विश्वामित्र महात्मा को इकट्ठा करते और यज्ञ शुरू करवाते हैं। अब इधर राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा करने को तैयार खड़े हैं। और जब स्वाहा स्वाहा की धुन राक्षसों के कानों में गूंजी तो यज्ञ का विध्वंस करने के लिए राक्षस भाग खड़े हुए। राम ने देखा, बोले आ तुम्हारे ही तो इंतजार में हम खड़े। अब हुआ ये कि स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के अब राक्षस सभी उमड़ आए। स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के वे राक्षस सभी उमड़ आए। अब जिन्हें देख श्री राम लखन फिर मना पने में मुस्कुराए। लक्ष्मण खड़े हैं यज्ञ की रक्षा करने को और इधर वो दशा बन गई भक्तों, जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, ऐसे राम लक्ष्मण के बाणों पर राक्षस गिरते हैं। ढेर लग गया। इधर रावण का मामा भी आया मारीच। उसने देखा ये तो बड़े बलवान बहादुर बच्चा है, इनसे लड़के जीत नहीं पाओगे, बिना मतलब में मारे जाओगे, भागो, उसी में भलाई है। तो वो राक्षस आकाश मुड़ गया, लेकिन भगवान ने देखा, मन में सोचा भी इसे मारना ठीक नहीं है क्योंकि हमें इसका काम आगे लेना है। तो उसके एक ऐसा बाण मारा जो आजमगढ़ से 100 योजन दूर जाके गिरा। 100 योजन कितनी दूर? बोले 400 कोस दूर। हाथ पैर झाड़ के भाग गया, भला राजान बची। अब इधर यज्ञ संपन्न होता है। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के यहाँ रहने लगे हैं। अब राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र के यहाँ रुके हैं। अब आओ इधर जनक के घर में देखते हैं थोड़ी देर। जनक पाठ महिषीय जग जानी और सिया मात किन जाए बखानी। जनक के घर। ये जनक किन के लड़का थे? बोले जनक के पिता का नाम था हरस रोमा। और इन हरस रोमा के घर में दशरथ की तरह 3 औरतें थीं, सौभागा, सदा और सर्वदा। इन 3 औरतों से 10 बच्चा पैदा हुए थे, जिनमें जनक ही सबसे बड़े थे। और ये जनक के एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि। और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। और ये सीता जनक से पैदा नहीं हुई, ये सीता जमीन से प्रकट हुई थी, जमीन से पैदा हुई थी सीता। तो इन सीता ने एक दिन वो काम कर दिया जो दुनिया भर में कोई बहादुर कर ही नहीं सका। कौन सा काम? वही काम। कौन सा? वही काम। भोले बाबा का एक धनुष रखा हुआ था जनक के घर में, धरोहर में। और ये धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। और एक ही जगह रखा था क्योंकि इतना भारी था जो इस धनुष को कोई बहादुर हिला नहीं पाया। लेकिन ये एक दिन सीता ने धनुष उठा लिया। कितनी उम्र में? बचपन में, छोटे पे। कितने छोटे पे? बोले तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। जो ये धनुष दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिना की हड्डी का। कितना भारी था धनुष? क्षमा करें, वैसे धनुष का वजन तुलसीदास नहीं बता पाए रामायण में ये धनुष 50 कुंतल का था या 60 कुंतल का था। तुलसीदास ये जरूर कहते हैं ये धनुष इतना वजनिक था, जब रंग भूमि में ले जा गया था तो इस धनुष को ले जाने के लिए 5000 जवान लग गए थे। और ये धनुष एक पहियों वाली गाड़ी पे रखे गया था, इतना भारी था। सीता ने किसी कारणवश उसे उठा लिया। और जब सीता ने धनुष उठा लिया तो जनक ने जब ये देखा, बाजी वाह, मेरी बेटी ने आज वो काम करके दिखाया है जो दुनिया भर में कोई कर ही नहीं सका। तो क्यों ना हम अपनी बेटी का विवाह उसी से करें जो इस धनुष को